जरा सोचिए, शहर के किनारे बसा एक बहुत ही पुराना सुनसान सा रेलवे स्टेशन। रात के ठीक 12 बज रहे हैं और वहां एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी छाई हुई है। आज के इस खास विश्लेषण में ना हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो विज्ञान और हमारे तर्क दोनों की हदों को पार कर जाती है। आज का हमारा विषय है रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात। हम इस खौफनाक दास्तान की कड़ियों को एक एक करके जोड़ेंगे और जानेंगे कि उस रात असल में वहां क्या हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए क्या होता है जब कोई इंसान सिर्फ एक अफवाह की सच्चाई ढूंढने निकले और उसका सामना एक भयानक सपने से हो जाए। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये सुनी सुनाई बातें सिर्फ कहानियां होती हैं, लेकिन यकीन मानिए मिथक और वास्तविकता के बीच की लकीर बहुत बहुत पतली होती है। कभी कभी सच इन कहानियों से भी कई ज्यादा खौफनाक निकल आता है। आज हम जिस घटना को डिकोड करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इसी डरावनी सच्चाई को हमारे सामने लाती है। अगर आप दिन के समय इस स्टेशन को देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। वही आम स्टेशनों जैसी लोगों की भारी भीड़, चाय वालों की गूंजती हुई आवाजें और ट्रेनों की वो तेज सीटी। हर तरफ बस हलचल और जिंदगी। लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ बदल जाता है। आधी रात को यहाँ एक ऐसा मृत और डरावना सन्नाटा छा जाता है, ऐसा घना कोहरा उतर आता है ना जिसे देखकर ही डर लगने लगे। कुछ ऐसी हलचलें होने लगती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। दिन की वो आम सी दिखने वाली दुनिया रातों रात एक ऐसे खौफ में बदल जाती है जो सीधे आपके दिल में उतर जाए। और बस इसी भयानक शांति के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार की, राहुल। राहुल एक ऐसा जर्नलिस्ट था जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और सबूतों पर विश्वास करता था। उसे खबर मिली थी कि स्टेशन पर आधी रात को कुछ बहुत ही अजीब होता है। अब शुरुआत में तो जाहिर है उसे ये सब महज एक अफवाह लगी, लेकिन आपको तो पता ही है एक खोजी पत्रकार की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो अक्सर उसके शक पर भारी पड़ जाती है। और बस यही जिज्ञासा उसे उस सुनसान स्टेशन के अंधेरे में खींच लाई। अब जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के ठीक 12 बजते ही माहौल एकदम से बदल गया। सबसे पहले एकदम बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका आता है जो हड्डियों तक को कंपा दे। फिर बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी के छुए, प्लेटफॉर्म पर रखी एक भारी भरकम पुरानी बेंच अपने आप हिलने लगती है। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, दूर उन खाली पटरियों से अचानक एक ट्रेन की सीटी गूंजती है, जबकि वहां किसी भी ट्रेन के आने का कोई दूर दूर तक सवाल ही नहीं था। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। अचानक से चारों तरफ एक बहुत ही घना कोहरा छा जाता है, इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। और उस कोहरे को चीरते हुए एक पुरानी, पूरी तरह से जर्जर और जंग खाई हुई ट्रेन धीरे धीरे घिसटते हुए प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। बिना किसी शेड्यूल के एक ऐसी ट्रेन का आना जो दशकों पुरानी लग रही थी। इस अनएक्सपेक्टेड एंट्री ने वहां के उस डरावने माहौल को सच में अपने चरम पर पहुंचा दिया। और फिर उस रहस्यमयी ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। कुछ आकृतियां एक एक करके नीचे उतरना शुरू करती हैं, और मैं बता दूं ये इंसान बिल्कुल नहीं थे। वो सभी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरे साफ नहीं थे, एकदम धुंधले। और आंखें आंखें बिल्कुल खाली और खोखली। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके हाथों में फूलों की मालाएं और जलते हुए दीपक थे। ये नजारा देखकर किसी की भी सांसें अटक जाएं। ये कोई साधारण आत्माओं का झुंड नहीं था, ये एक खौफनाक बारात थी। और इस बारात को लीड कौन कर रहा था? सबसे आगे एक सफेद घोड़े पर एक आकृति बैठी थी। उसके सिर पर एक प्रॉपर पारंपरिक सेहरा बंधा हुआ था। जी हाँ, वो एक दूल्हा था, लेकिन एक भूतिया दूल्हा। अब जाकर इस पूरी खौफनाक घटना का असली स्वरूप राहुल के सामने आ चुका था। ये एक शापित, प्रेतवादित शादी की बारात थी जो उस घने कोहरे के बीच से उस खामोश प्लेटफॉर्म पर बेखौफ आगे बढ़ती जा रही थी। आप इस बात का साइकोलॉजिकल टेरर समझिए। कानों को फिजिकली कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कोई शोर नहीं, कदमों की कोई आहट नहीं, एकदम सन्नाटा। लेकिन ढोल और नगाड़ों की एक खौफनाक और भारी गूंज सीधे दिल के भीतर महसूस हो रही थी। एक ऐसी धीमी, खौफनाक धड़कन जो सच में नसों में खून जमा दे। डर सिर्फ बाहर नहीं था, वो सीधे राहुल के दिमाग और शरीर के अंदर घुस रहा था।
अब इस मोमेंट पर राहुल का वो जर्नलिज्म वाला कीड़ा जाग उठता है। उसने दुनिया को ये सच दिखाने के लिए अपने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। वो इस खौफनाक सच्चाई को रिकॉर्ड करना चाहता था। लेकिन तभी एक और शॉकिंग चीज होती है। उसका कैमरा, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक था, बिना किसी लॉजिकल रीजन के अचानक से एकदम डेड हो जाता है, पूरी तरह बंद। मतलब इस पारलौकिक दुनिया के सामने हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेबस और बेकार साबित हो गई। कैमरा बंद होते ही जो हुआ वो सच में डराने वाला है। एक बूढ़ा सा दिखने वाला भूत अचानक राहुल के करीब आता है और बहुत ही खौफनाक आवाज में कहता है, ये बारात हर साल इसी दिन निकलती है उन लोगों की जिनकी शादी एक ट्रेन हादसे में अधूरी रह गई थी। ये शब्द सुनते ही ना रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ जाती है। ये कोई आम बात नहीं थी। ये उस जगह का वो शापित इतिहास था जो सीधे अतीत के पन्नों से निकलकर आज वहां खड़ा था। दरअसल उस बूढ़े भूत की बात के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक ट्रेजेडी छिपी थी। सालों पहले ठीक इसी स्टेशन पर एक बहुत ही भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उस एक पल में पूरी की पूरी शादी की बारात खत्म हो गई थी। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वो जो भूतिया आकृतियां राहुल देख रहा था ना, वो उसी दर्दनाक रात में फंसी हुई थीं। उनकी वो अधूरी यात्रा आज भी जारी थी, मौत के बाद भी। बेचारों की बारात अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई थी। अब ये खौफनाक दास्तान अपने क्लाइमैक्स पर थी। अचानक से बारात में शामिल दर्जनों भूतों की वो खाली खोखली आंखें एक साथ घूमती हैं और सीधा राहुल पर टिक जाती हैं। सब के सब एक साथ उस अकेले जिंदा गवाह को घूरने लगते हैं। एक पल के लिए मानो जैसे वक्त रुक सा गया। उन मृतकों को ये एहसास हो चुका था कि किसी बाहरी जिंदा इंसान ने उनकी इस सीक्रेट दुनिया को देख लिया है। और फिर वो आवाज गूंजती है जिसने राहुल की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। तुमने हमें देख लिया, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं थी दोस्तों, ये एक अल्टीमेट सजा थी। पीछे लौटने के सारे रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उसने मौत की एक ऐसी रस्म देख ली थी जिसे देखने का किसी भी जीवित इंसान को कोई हक नहीं था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही थी। राहुल अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे प्लेटफॉर्म की जमीन से फेविकोल की तरह चिपक गए थे। डर ने उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था। और वो जो घना कोहरा उस ट्रेन के साथ आया था ना, वो अब और भी गहरा होकर बिल्कुल घुप काले अंधेरे में बदल जाता है। वो दमघोटू अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निगल लेता है, उस स्टेशन को, उस भूतिया बारात को और खुद राहुल को। अगली सुबह होती है। रात का वो भयानक अंधकार अब पूरी तरह छंट चुका था, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा था। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय जमीन पर पड़े उस एक लवारिस कैमरे के। रात में वहां जो कुछ भी हुआ वो कैमरा उसका इकलौता मौन गवाह था। लेकिन वो जर्नलिस्ट जो सच की तलाश में वहां आया था, वो बिना कोई निशान छोड़े हवा में गायब हो चुका था। अब जरा इस खौफनाक टाइमलाइन को समझिए। जो सिलसिला सालों पहले एक दर्दनाक एक्सीडेंट से शुरू हुआ, वो कल रात राहुल की इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचा, और आज वहां सिर्फ एक लावारिस कैमरा बचा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है। सोचिए, अगले साल क्या होगा? अगले साल उस भूतिया बारात में एक नया मेंबर जुड़ेगा, और वो नया भूत कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल होगा। ये एक ऐसा अंतहीन और खौफनाक चक्र बन चुका है जो कभी नहीं रुकेगा। तो आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या अतीत की कोई भयानक ट्रेजेडी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो वर्तमान को ही निगल ले? इस कहानी ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ जगहें, कुछ रहस्य और कुछ अफवाहें ऐसी होती हैं जिन्हें बस उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि कभी कभी ना अंधेरे में जो छिपा है उसे खोजने पर इंसान खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। इस रहस्यमय विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।